इमरान खान ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में नए इंतखाबात तक तोसी की तजवीज़ पेश कर दी। एक इंटरव्यू में कहा कि नए आर्मी चीफ की तकर्री का मामला नई हुकूमत के आने तक मौखर कर देना चाहिए। इमरान खान ने इलेक्शन पर बातचीत करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ तो ट्रैक पर आने में वक्त लगेगा। इमरान खान ने मुल्क के सियासी मुस्तकबिल और जमहूरियत की बहाली का अमली फार्मूला पेश कर दिया। इस फार्मूला पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं मुल्क की इक़्तिसादी हालत मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का बोझ नहीं उठा सकेगी। शेख रशीद कहते हैं मुल्क तकरीबन डिफॉल्ट हो चुका है, सिर्फ ऐलान बाकी है। सारी सियासत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। नवंबर के गिर्द घूम रही है। इमरान खान ने कानूनी माहिरीन का इजलास बुला लिया। आज दोपहर बनीगाला में मौजूदा केसेस पर मुशावरत होगी। कानूनी माहिरीन चेयरमैन PTI को ब्रीफिंग देंगे। JIT में पेशी से मुतालिक हतमी लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। तंजीम साजी के हवाले से भी कप्तान ने अहम बैठक बुला ली। क्या आप जालिथॉन कवरेज को ब्लैकआउट करने की हरकत के जिम्मेदार हैं? इमरान खान का ट्वीट में शहबाज शरीफ से सवाल। लिखा, हम जानते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत PTI की मकबूलियत से खौफजदा है। जालिथॉन की नशरियात रुकवा कर नई सतह तक गिरावट का मुजाहरा किया। पहले चैनल्स पर ना दिखाने का दबाव डाला। नशरियात जारी रखने पर केबल ऑपरेटर्स को धमकाया। महज 2 घंटे में 5 अरब से जायद जमा करने में कामयाब रहे। जालिमो शर्म करो, बोल को बोलने दो। सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनना और मुतासरीन के लिए इमदाद जमा करना हुकूमत को एक आंख ना भाया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए टेलीथॉन की। हुकूमत घबरा गई, बोल को मुख्तलिफ शहरों में बंद कर दिया गया। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी। बारिश ने मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। दादू में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। जूही, मेहर और भान सईदाबाद में सूरत हाल मजीद अबतर। मुतासरीन आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। बदीन के 3 इलाके खोसकी, शादी लार्ज और पिंगरियू के मुकम्मल डूबने का खदशा। कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 0 पॉइंट पर सेम नाले को कट लगाने की तैयारी। ठट्ठा में सैलाब से हजारों मकानात मुनहदिम, फसलें तबाह। कराची में आज भी बारिश की पेशगोई। ठट्टा और मिट्टी समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 15 सितंबर तक जारी रहेगा। शिमाली पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। कराची में डेंगू के जानलेवा वार मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। सिंध में रवामा जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। 950 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में भी वबा से 1 हलाकत, अमवात 4 हो गई। बोल को हमेशा अवाम की दुआएं और हिमायत हासिल रहेगी। किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद कर दिया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरखास्त दे रखी है। बोल न्यूज़ की नशरियात www.youtube.com/बोल न्यूज़ ऑफिशियल पर भी देख सकते हैं। बोल के लिए आवाम की खुसूसी दुआओं का सिलसिला जारी। सिंध हाई कोर्ट ने बोल पर पाबंदी खत्म कर दी। बोल न्यूज़ और एंटरटेनमेंट की नशरियात बहाल करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत और पैमरा को 14 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। एशिया कप में शिरकत के बाद कौमी क्रिकेटर्स वतन वापस पहुंच गए। टीम मैनेजर मंसूर राना और कप्तान बाबर आजम समेत मुतादिद खिलाड़ी लाहौर पहुंचे। मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, फ़खर जमान, खुशदिल शाह और वसीम जूनियर भी लाहौर पहुंचे। हारिस रऊफ, शादाब खान, हैदर अली और मोहम्मद नवाज इस्लामाबाद, शाहनवाज दहानी कराची पहुंच गए। खेल के मैदान से खुशखबरी। पाकिस्तान ने वर्ल्ड पोलो चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। इवेंट 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक अमरीकी शहर वेलिंगटन में होगा। कौमी टीम मुख्तसर अरसे में 2 बार भारत को पिछाड़ चुकी।
मलिका एलिजाबेथ दोम की आखिरी रसूमात। बरतानिया में सोग, मैयत सेंट जॉल्स पहुंचा दी गई। दुआया तकरीब में मलिका को खिराज अकीदत पेश किया गया। शाह चार्ल्स ने स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट से खिताब में मलिका एलिजाबेथ के उसूलों की पैरवी के अज़्म का इआदा किया। बरजस्तगी, मुनफरिद लबोलहजा और डायलॉग की जुदा गाना अदायगी। सदारती अवार्ड याफ्ता मज़ाही अदाकार लहरी को दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस बीत गए। स्टेनोटाइपिस्ट से करियर का आगाज करने वाले सफीरुल्लाह सिद्दीकी ने 30 बरस सिनेमा पर राज किया। 220 से ज़ायद फिल्मों में फन के जौहर दिखाए। सैकड़ों स्टेज और टीवी ड्रामों में भी लोहा मनवाया। बच्चे ने खानदान के राज फिल्म के जरिए समझे। जाना कि फिल्मों की ताकत हमें एक दूसरे के बारे में सच्चाई को देखने में किस तरह मदद करती है। नई हॉलीवुड फिल्म द पीपल्समैन का ट्रेलर जारी। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।